वेलकम टू माय चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा। आज हम यहाँ आप सभी के लिए जितने भी टेट, यूपी टेट, एस टेट, पैट, सी टेट, जितने भी ऑल टेट एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कम से कम 5 से 10 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो आप सभी के लिए जो हम लेकर आए हैं आज वह हैं प्रमुख रचनाएं और रचनाकार। जी हाँ, रचनाओं के रचनाकार। तो यहाँ पर आप सभी को हम यहाँ हर एक रचनाकार की रचनाएं दिखाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से एंड तक पूरा देखें और जो नए भाई बहन जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर और करते हैं आज का अध्ययन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके जो कवि दिए हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद को आप सभी लोग जानते होंगे। इनकी यहाँ पर मैं कुछ आपको अलग सा दिखाने वाली हूँ। टोटल रचनाएं कितनी हैं, कौन कौन सी इन्होंने रचना की हैं, सभी रचनाओं के बारे में यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं और ये एग्ज़ाम्स में अधिकतर सवाल आते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से पढ़ के अपना नोट्स भी यहाँ से तैयार कर लें। तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं देखिए। आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना हो गई प्रेम पथिक, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पथिक और झरना, आंसू, आकाशदीप। और आपकी हो गई छाया, आंधी, इंद्रजाल। और आपकी हो गई जनमेक का नाग यज्ञ। और आपकी हो गई कामायनी। तो इसमें सुप्रसिद्ध रचनाएं तो आपको पता होंगी, जैसे आपकी कामायनी हो गई और आपकी हो गई आंसू हो गई, आपकी हो गई ध्रुव स्वामिनी हो गई, आपकी हो गई इरावती हो गई, आपकी हो गई प्रेम पथिक हो गई। ये रचनाएं जो हैं आपकी बहुत ही ज़्यादा सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोग इन रचनाओं को अच्छे से लिख लें। बाकी सभी रचनाएं आप यहाँ से नोट कर लें। आगे देखिए, आपके जो लेखक हैं वह हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं। अब आप मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं देखने वाले हैं तो यहाँ से भी कई क्वेश्चंस बनते हैं। आप यहाँ से ज़रूर देखें, एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इनकी हो गई गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि। ये इन्होंने उपन्यास लिखे थे। रंगभूमि, गबन और कर्मभूमि ये इनके उपन्यास हैं, गोदान। तो आप लोग इनको अच्छे से याद करें। और हो गई आपकी कायाकल्प, सेवा सदन और आपकी हो गई प्रेम श्रिया। ये जो है मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हैं। आप लोग इनको अच्छे से नोट्स बना के तैयार करें। आगे देखिए, आपके हो गए मलिक मोहम्मद जायसी। जी हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी आप इनको जानते ही होंगे। इनकी रचना जो है पदावली, पदावती, ये रचना जो है आपकी बहुत ही ज़्यादा सुप्रसिद्ध है। तो आप लोग इस रचना को अच्छे से याद कर लें। और सेकंड इनकी है चित्रलेखा। इसी तरह से आपको और भी यहाँ पर हम रचनाकार और रचनाएं दिखा रहे हैं। तो इनकी और रचनाएं जो हैं वह हैं कहरनामा और आखिरी कलाम। आखिरी कलाम विष्णु शर्मा की प्रमुख रचना जो है वो है। और आप लोग यहाँ से देखें पंचतंत्र, ये जो रचना है बहुत आती है। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से याद करें। पंचतंत्र ये रचना किसकी है? तो विष्णु शर्मा की प्रमुख रचना कौन सी है? पंचतंत्र। आगे देखिए, आपका जो यहाँ पर है रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हम आपको बताने वाले हैं। इनकी 2 रचनाएं थी, चिंतामणि और रस मीमांसा। ये दोनों रचनाएं सुप्रसिद्ध हैं। आप इनको अच्छे से नोट करें। आगे देखिए, आपके हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं। वाह क्या बात है! गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं उनकी रचनाएं तो सुप्रसिद्ध हैं। सभी रचनाएं एक से बढ़ के एक हैं और बहुत अच्छी हैं। तो आप लोग इन सारी रचनाओं को भी जानें और लिखें।
यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आते ही हैं। यदि आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं तो आपको पता ही होगा। आप लोग के लिए आज का नोट्स बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो है रचना थी, सबसे पहले आपको पता ही है रामचरितमानस, जो कि सुप्रसिद्ध है रामचरितमानस। उसके बाद आप देखिए विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, और आपकी हो गई वैराग्य संदीपन, और आपकी हो गई पर्वती मंगल, और आपकी हो गई जानकी मंगल। ये सारी रचनाएं जो हैं बहुत ही सुप्रसिद्ध हैं। आप लोग इनको अच्छे से नोट्स करें। आगे देखिए, आपके जो रचनाकार हैं वह हैं रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ, इनकी भी रचनाएं आपको एग्जाम्स में अच्छे से देखने को मिलती होंगी। तो इनकी सबसे पहले हो गई उर्वशी, हुंकार, रेणुका और कुरुक्षेत्र। इनकी रचनाएं आप लोग अच्छे से यहाँ से लिखकर याद करें। आगे देखिए, आपके हो गए देवकी नंदन खत्री जी की प्रमुख रचनाएं। तो यहाँ पर आपको दिखानी है चंद्रकांता। ये जो नाटक था और ये रचना बहुत सुप्रसिद्ध हुई है। चंद्रकांता एक नाटक भी है। तो ये लिखने वाले जो थे वो थे देवकी नंदन खत्री। जी हाँ, इनकी बहुत ही सुप्रसिद्ध रचना है। आप लोग इसको अच्छे से देखें और इसका नोट्स जो है तैयार करें। आगे देखिए, आपके हो गए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिभाऊ की प्रमुख रचनाएं। तो आप लोग यहाँ से इनकी रचनाएं देखें। इनकी रचना है अधिकला फूल। जी हाँ, अधिकला फूल, ये रचना इनकी बहुत सुप्रसिद्ध है। आगे मैं आपको इनकी और भी रचनाएं दिखाती हूँ। तो आप लोग यहाँ से इनकी और भी रचनाएं देखिए। जैसे इनकी हो गई कहरनामा। जी हाँ, कहरनामा कई बार एग्जाम्स में आई है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करें। आगे हो गई आखिरी कलम, और विष्णु शर्मा की प्रमुख रचना जो है पंचतंत्र। ये तो आती है, आप इसको भी अच्छे से नोट कर लें। ये दोबारा क्वेश्चन हो गया है। आगे देखिए, आपकी हो गई रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं। तो यहाँ पर हो गई आपकी चिंतामणि और रसमिमीशा। इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी की, सॉरी ये वाला पेज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, दोबारा से ट्राई अगेन हो गया है। कोई टेंशन नहीं है, आप लोग आगे बढ़ जाइए। आगे देखिए, आपका जो हो गया, आपकी हो गई प्रिय प्रभाष और सरल रस कमल और पदशून्य और वैदेही वनवास। ये आपकी रचनाएं जो हैं आगे रचना जो है वो है रचनाकार चंद्रवरदाई की प्रमुख रचनाएं। तो आपको यहाँ से चंद्रवरदाई की बताना है। पृथ्वीराज रासो। आगे देखिए, आपकी हो गई कणेश्वर नाथ फड़िक। यहाँ से देखिए आप लोग फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं। तो यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु की रचना जो है वो है मैला आंचल। ये भी पेपर में बहुत आती है, आप लोग अच्छे से याद करें। और चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज रासो की है, इसको भी ध्यान से रखें। आगे देखिए, आपकी हो गई वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचनाएं। तो ये आपकी हो गई मृगनयनी। जी हाँ, आगे देखिए, आपकी रचना है कबीर की प्रमुख रचनाएं जो हैं बीजक। कबीर की जो प्रमुख रचना है वो है बीजक। आगे देखिए, आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाली हूँ महादेवी वर्मा की जो प्रमुख रचनाएं हैं। अब यहाँ पर प्रमुख रचनाओं की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर हो गई यामा और रश्मि, ये प्रमुख दोनों रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं जो हैं, उसमें आपकी हो गई कुकुरमुत्ता। ये भी आपकी एग्जाम्स में आती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है वह हैगी कुकुरमुत्ता। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें। और अनामिका परिमल, ये तीनों रचनाएं सुप्रसिद्ध हैं, आप लोग इसको अच्छे से याद करें। आगे देखिए, आपके हो गए केशव दास की प्रमुख रचनाएं। तो केशव दास की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको आप लोग अच्छे से याद करें। जैसे आपकी हो गई रसिक प्रिया और कवि प्रिया, ये दोनों रचनाएं हैं। आगे देखिए, आपके हो गए बालकृष्ण शर्मा। जी हाँ, बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें आपकी हो गई प्रमुख रचना उर्मिला। जी हाँ, आगे देखिए, आपको यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं बहुत से, आज हम रचनाकार और रचनाएं लाए हैं ताकि आपके एग्जाम्स में कुछ भी छूटे ना, कहीं से कोई भी सवाल बन जाए तो आप एक ही वीडियो में सारा ख़त्म कर दें। यहाँ से मैं ज़्यादा समय आपका नहीं ले रही हूँ, आप लोग का समय कट करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपकी हो गई
वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचनाएं, तो यहाँ पर ये मृगनयनी हो गई इनकी। आप यहाँ से देखिए यशपाल जी की प्रमुख रचनाएं, तो यहाँ पर आपकी जो है दादा कांड्रेड और झूठा सच, ये दोनों रचनाएं आप लोग अच्छे से लिख लें। आगे देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं जो हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचना है झांसी की रानी, और आगे देखिए मुकुल और त्रिधारा, और आपकी जो रचना है वो है बिखरे मोती। ये जो रचनाएं हैं सुप्रसिद्ध हैं, आप लोग इनको देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ये। सुभद्रा कुमारी चौहान की तो झांसी की रानी तो सबको पता ही होगा। आगे देखिए आपके जो रचनाकार हैं वह हैं सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं बतानी है आपको। तो सूरदास जी की यहाँ पर प्रमुख रचनाएं आपको पता ही है, सुरसागर, सुर 25सी और सुरावली, और आपकी हो गई साहित्य लहरी। तो इसमें साहित्य लहरी और सुरसागर ये दोनों ही प्रमुख रचनाएं हैं। ये तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आती हैं, साहित्य लहरी भी आती है, तो आपको टिक मार देना है देखते ही सूरदास की प्रमुख रचना है। सूरदास पे आपको टिक मार देना है, या आपको रचना का नाम दे दिया जाएगा और आपसे कवि के नाम दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा किस कवि की है। इसी तरह से क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। आगे देखिए आपके हो गए सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं, तो यहाँ पर बताना है आपको सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रमुख रचना कौन कौन सी है। देखिए चंद्रवारा, और आपकी हो गई बीड़ा, और आपकी हो गई स्वर्णधूल, और आपकी हो गई युगवाणी, और आपकी हो गई ग्राम्या, और आपकी हो गई बूढ़ा चांद। ये जो रचनाएं हैं बहुत प्रमुख हैं। इनमें सबसे ज़्यादा रचना जो है प्रमुख है वो आपकी बीड़ा और बूढ़ा चांद, ये दोनों रचनाएं बहुत आती हैं। आप लोग इनको अच्छे से लिखकर याद कर लें। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं, आप देखते ही इस पर टिक कर देंगे। आगे देखिए हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है। इनकी भी रचना आती है मधुशाला और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये दोनों रचनाएं जो किसकी हैं, हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। और तीसरी रचना इनकी हो गई मधुक लेस, ये रचना आप लोग यहाँ से लिखकर याद करें। आगे देखिए आपकी जो रचनाएं हैं वह हैं, यहाँ पर देख लीजिए मैथिली शरणगुप्त की प्रमुख रचनाएं, तो आपको मैथिली शरणगुप्त की प्रमुख रचनाएं बतानी है। जैसे आपका हो गया भारत भारती, साकेत, और आपकी हो गई जयद्रथ जो रचना है ये भी प्रमुख रचना है। और पंचवटी, जी हाँ पंचवटी तो एग्जाम्स में बहुत आती है, कई एग्जाम्स में आती है, आप लोग इसको अच्छे से याद करें। पंचवटी रचना में कुछ लोग कभी तुलसीदास को लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मैथिली शरणगुप्त की रचना है और यशोधरा, ये दोनों रचनाएं आप लोग अच्छे से याद करें। मैथिली शरणगुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं पंचवटी और यशोधरा, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। आगे देखिए आपकी हो गई रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं, तो आपको बतानी है रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, और आपकी हो गई आगे देखिए रथी। और देखिए आपकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, इनकी बहुत सारी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। तो आपकी हो गई रसबंती, और आपकी हो गई चक्रवाला, हारे को हरिनाम, और आपकी हो गई धुंध गीत, और आपकी हो गई परशुराम की प्रतीक्षा। और आगे देखिए नीम के पत्ते, नील कुसुम, और आपकी हो गई शिपी और शंख, और आपकी हो गई आत्मा की आंखें, आपकी हो गई इतिहास के आंसू, और आपकी हो गई बापू धूप छाम, और आपकी हो गई नए सुभाषित, और आपकी हो गई बारदौली विजय, और आपकी हो गई धूप और धुआं। ये आपकी जो सारी रचनाएं हैं ये रामधारी सिंह दिनकर की हैं। इनमें आपकी रेणुका तो आती ही आती है, कुरुक्षेत्र भी आती है, और यहाँ पर आपकी आती है उर्वशी। इनको आप लोग अच्छे से याद कर लें, ये आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आत्मा की आंखें, ये भी आपकी प्रमुख रचना है। इतिहास के आंसू, ये रचना आपकी बहुत कई बार एग्जाम्स में देखी गई हैं, तो आप लोग इतनी रचनाएं अच्छे से लिख लें और नोट्स तैयार कर लें। आगे देखिए आपके हो गए महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं, तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना आप लोग यहाँ से देखिए निहार, जी हाँ
निहार महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। और आगे देखिए मैं आपको और भी रचनाएं दिखाने वाली हूँ, तो आप इनकी जो और भी रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की, उनकी यहाँ से देखिए आपकी हो गई निर्जा, और आपकी हो गई साध्य गीत, और आपकी हो गई दीप शिखा, और आपकी हो गई यामा रश्मि। ये आपकी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। आगे देखिए आपके जो रचनाकार हैं वह हैं धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं। तो धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है आप लोग अच्छे से एक बार देख लें। कनुप्रिया और कंठा लोहा, और आपकी हो गई 7 गीत वर्ष, और आपकी हो गई अंधा युग। आगे देखिए आपके रचनाकार जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं आपसे पूछी गई। अगर जाएं तो इसमें कौन कौन सी रचनाएं आपकी आने वाली हैं, आप लोग सभी रचनाएं देख लीजिए। आपकी हो गई अद्भुत आलाप, और आपकी हो गई कालिदास की निरंकुशता, और आपकी हो गई नैषधीय चरितम चर्चा। ये भी आपकी बहुत आती है, आप लोग इसको अच्छे से नोट करें। आपकी हो गई साहित्य शिखर। साहित्य शिखर जो रचना है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। आगे देखिए आपकी हो गई विचार विमर्श, और आपकी हो गई हिंदी भाषा की उत्पत्ति, और आपकी हो गई हिंदी नवरत्न, और आपकी हो गई नाट्यशाला। नाट्यशाला भी कई बार एग्जाम्स में आ चुकी है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लें। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। कालिदास और उनकी कविताएं, तो आप आगे देखिए आपको आगे दिखाने वाले हैं कुछ कालिदास की कविताएं। यहाँ से देखिए आपके हो गए साहित्य का मरम, ये किसकी है, कालिदास की है। आप इसको अच्छे से नोट करें, कालिदास की रचना है साहित्य का मरम। आगे देखिए आपकी हो गई अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा, ये भी कालिदास की है। और बाणभट्ट की आत्मकथा, ये भी कालिदास ने ही लिखी है। आगे देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका और विचार और विवर्तक, ये भी कालिदास की रचनाएं हैं। आगे देखिए कालिदास की रचना जो है वो है कालिदास की ललित योजना, ये भी कालिदास की प्रमुख रचना है। आगे देखिए आपके जो रचनाकार हैं वह हैं हिंदी हरिशंकर परजाई की प्रमुख रचनाएं। आपको मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन तो मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं सभी रचनाकार को लेकर आई हूँ। तो आप लोग यहाँ से देखिए हरिशंकर परजाई की रचना की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, आप लोग अच्छे से देखें। जैसे आपकी हो गई जैसे उनके दिन फिरे, और आपकी हो गई रानी नागफनी की कहानी, आपकी हो गई तट की खोज, आपकी हो गई भूत के पांव पीछे, आपकी हो गई सदाचार का ताबीज। और आगे देखिए रचना है शिकायत मुझे भी है, आपकी हो गई हंसते हैं रोते हैं, और आपकी हो गई तब की बात और थी, और आपकी हो गई बेईमानी की परत, और आपकी हो गई पगडंडियों का जमाना। ये आपकी रचनाएं किसकी हैं, हरिशंकर परजाई की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे आप देखिए कुछ रचनाएं और रचनाकार आपने आप लोग हरिशंकर परजाई जी की रचनाएं देखिए। और आज के लिए इतना ही। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो नए भाई बहन जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को इतना शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट्स के पास सारी रचनाएं पहुंच जाए। ये आपकी हिंदी की हर एग्ज़ाम्स में हिंदी तो आती ही आती है, तो आप लोग के लिए ये कॉमन सी बात है। आप लोग यहाँ से अच्छे से पढ़ें, और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो नए भाई बहन जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ से हर एक क्लास हिंदी की दी जा रही है। आज के लिए इतना ही। और मिलते हैं आपसे नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।